मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश होंगे और एक्साइटेड होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 आपका जैसा भी गुजर गया, लेकिन 2024 में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे खुदा की आवाज को सुनना है। डिसाइड तो अभी से करना है, लेकिन अगर आप अपने 2024 को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा की आवाज को सुनना होगा। हाँ, मुझे पता है खुदा की आवाज एकदम से सडन नहीं आती। कोई ना कोई अपने दिन का टाइम निकाल ले जहां पर आप विलफुली इंटेंशनली उसको कहें कि खुदा मैं तुझे सुनना चाहती हूँ। वो जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे लिटिल बाय लिटिल, जैसे जरा सा खमीर आपको खराब कर सकता है, और लिटिल बाय लिटिल वर्ड ऑफ गॉड इसी तरह आपकी जिंदगी में उसकी गुडनेस और मर्सी को इंक्रीज करता जाएगा। क्या होली स्पिरिट सब कुछ ठीक नहीं कर सकता? डेफिनेटली होली स्पिरिट सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या खुदा ने आपके लिए कुछ अच्छा स्टोर नहीं किया हुआ? डेफिनेटली खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ स्टोर किया हुआ है, लेकिन उस बहुत अच्छे को रीच आउट करने के लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड में अपनी नाक डाल के रखनी होगी। जैसे आप रूटीन बना सकते हैं दोपहर की या फिर शाम की या फिर रात की। अब आपने डिसाइड करना है सुबह की कि आपने कौन सा टाइम डेस्परेटली और खुदा को सुनना शुरू करना है। साथ साथ अपने इख्तियार को इस जमीन पर कैसे इस्तेमाल करना है। आपके लफ्जों में बहुत पावर है और आप इस बात पे खड़े हो सकते हैं कि जिंदगी और मौत जुबान के हाथों में है। इसका मतलब है कि मेरे वर्ड्स भी लाइफ ऐड करें मेरी सिचुएशन में, और आप अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए वर्ड स्पीक कर सकते हैं कॉन्स्टेंट। हम बहुत दफा नेगेटिव बोल रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम कॉन्स्टेंटली वर्ड को स्पीक करते हैं तो सिचुएशन क्या हर एक चीज चेंज हो सकती है। मैं ये सोच रही थी कि कैसे सब ने खुदा पर लीन करके अपने अपने मिरेकल को रिसीव किया। और अगर हम सबसे पहले बात करें मदर मेरी की, यानी कि सिस्टर मेरी की, मरियम की, तो हम देखते हैं कि इवन खुदा ने उसके भी कंसेंट और कोऑपरेशन का वेट किया। ऐसा नहीं हुआ कि एक रात मरियम उठती है और मरियम देखती है कि वो हामला है और बाद में आके फरिश्ता उसको समझाता है कि तू परेशान ना हो, ये खुदा की तरफ से बेटा है। आप देख रहे हैं कि खुदा मेरी की लाइफ में ये मिरेकल करने से पहले या उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करने से पहले उस तक न्यूज पहुंचाता है। और अब ये उसका काम था कि वो उस न्यूज को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। इसी तरह खुदा आपकी जिंदगी में काम करने से पहले कोई न्यूज पहुंचा रहा है, और वो न्यूज ये है कि मैं तेरी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। वो न्यूज ये है कि उसी के मार खाने से तुम शफा पा चुके। ये न्यूज ये है कि हर रोज मैं तेरे साथ रहूंगा। वो न्यूज ये है कि तू बढ़ेगा और घटेगा नहीं। कोई भी न्यूज खुदा आज आपको दे रहा है, लेकिन उस न्यूज को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, उस पर खड़े हो जाना और फाइनली डिसाइड कर लेना कि अब मुझे कोई भी इस न्यूज से नहीं हटा सकता, ये टोटली आपके अपने हाथ में है। जिस तरह आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के डिसिप्लिन और प्रिंसिपल ऐड की हैं, आप इस चीज को भी प्रैक्टिकल शक्ल देख के अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं और खुदा को एक डेफिनेट सी वॉइस बना के अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। ऐसी वॉइस के यस खुदावन, मैं ये बात जानती हूँ कि तू मौजूद है। जो फीलिंग्स इस वक्त आपको आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उन फीलिंग्स में से गुजरी नहीं हूँ या मुझे पता नहीं है। हम जब खुदा को सुनने बैठते तो हमें लगता है कि अगर हम खुदा को सुनने बैठ गए तो चीजें पत्नी कितनी खराब हो जाएंगी, और फिर हम उन चीजों को फिक्स करने के लिए खुद से कोशिश करते रहते हैं। और क्या होता है, जब चीजें फिक्स नहीं होती तो हम समझते हैं कि नहीं, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, खुदा की तरफ से चीजें नहीं है। क्या पता बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में खुदा की तरफ से हैं, लेकिन हम जो खुदा की दी हुई चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी में रियल या पार्ट ऑफ आवर लाइफ बनाने के लिए खुद ही जद्दोजहद कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट फाइनेंसेस, जस्ट लाइक हीलिंग। हमें पता है कि हीलिंग खुदा की तरफ से, शिफा खुदा की तरफ से, लेकिन मे भी हम वे टू मच स्ट्रेस्ड हैं कि हमने शिफा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और इसलिए हम क्या करते हैं, हम डाइट, हम जूसेस, हम स्लीप, हम हर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बजाय कि हम इस पैटर्न को फॉलो करें कि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। गौर कीजिए कि वो कहता है कि जब तुम मेरे कलाम पर ध्यान दोगे तो ये तुम्हारी सेहत भी है।
एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी के लिए दुआ करें और वो दुआ काम ना करे। इसका क्या मतलब है? उस दिन की मेरी दुआ पावरफुल नहीं थी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इस तमाम टीचिंग में, कि लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि मैं इख्तियार रखती हूँ और बहुत दफा मैं इख्तियार रख के चीजों को झड़क सकती हूँ, आपके लिए चेंज कर सकती हूँ, लेकिन हर बार नहीं। जब तक कि आप खुद खुदा पर लीन करना नहीं सीखेंगे। मेरा इख्तियार जहां तक मेरी नाक है वहां तक मेरा इख्तियार है, उसके बाद आगे क्या है, आगे मेरा इख्तियार नहीं है। इसी तरह हम किसी की जिंदगी में जोर जबरदस्ती से तब्दीली नहीं लेकर आ सकते जब तक कि वो शख्स खुद सच्चाई को कबूल नहीं करा, जब तक कि वो शख्स खुद सच्चाई को एम्ब्रेस नहीं कर रहा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपनी अपनी पर्सनल जिंदगियों में खुदा के कलाम में एब्जॉर्ब होना होगा। और अगर आप ज्यादा खुदा का कलाम अपने अंदर नहीं लेके जा सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जंक लेके जाना छोड़ दें। आप क्या लेके जाना छोड़ दें? जंक अपने अंदर लेके छोड़ दें। अगर आपका ज्यादा टाइम नहीं होता तो आप ऐसा करें कि आप देखें कि कौन कौन से डोर्स हैं जो आपने खोले हुए हैं। एनिमी आपकी थॉट्स के थ्रू आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और हर आइडिया और हर बुरी चीज आपकी थॉट से शुरू होती है, आपकी डिसीजन से शुरू होती है। और आप हर एक चीज को तब्दील कर सकते हैं, आप हर एक चीज को तब्दील कर सकते हैं अगर आप अपने इंटरनल हार्ट को चेंज कर लें और इसको समझाना शुरू कर दें कि इसने वर्ड पर कैसे लीन करना है तमाम गोल्स को रिसीव करने की। अब पॉइंट मैं आपको बता रही थी, मेरी अथॉरिटी मेरी जिंदगी पे है, आपकी अथॉरिटी आपकी जिंदगी पे। मेरी 1 टाइम की प्रेयर काम कर सकती है, 2 टाइम की प्रेयर काम कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली मैं आपकी जिंदगी में अथॉरिटी नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक टाइम मेरी अथॉरिटी काम करेगी कि दूसरी टाइम वो ही बचा। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप की अथॉरिटी होती है। आपने क्या, छोटे में बच्चों के ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, बच्चों की सोने की रूटीन होती है, बच्चों की खाने की रूटीन होती है, हर एक चीज की रूटीन होती है। लेकिन जब बच्चा इंडिपेंडेंट होता जाता है, जितना जितना वो इंडिपेंडेंट होता जाता है उसकी चीजें चेंज होने लग जाती हैं, उसके काम मिस आउट होने लग जाते हैं, उसके ग्रेड्स अफेक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी अथॉरिटी के अंडर आ जाता है, और वो अपनी अथॉरिटी को कितना वैल्यू कर रहा है या कितना वो सीरियस है अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, वो चीज एक्चुअली डिपेंड करती है, वो चीज डिसाइड करती है कि वो कितना आगे जाएगा। आज आप भी जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में गौर करें कि क्या आप गॉड गिवन अथॉरिटी में मूव कर रहे हैं। अगर नहीं करे तो करना शुरू करें। आप क्या चाहते हैं वो लिखें। मैंने कल भी कहा था कि क्या आपने शीशे में खड़े होकर पूछा कि व्हाट आई रियली वांट? क्या आपने अपनी डायरीज में लिखा कि मुझे क्या चाहिए? अगर आप मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो आप बड़ी चीजें मिस आउट कर देंगे। आपको सच में डायरी में लिखना है, आपको जर्नलिंग करनी है कि मुझे क्या चाहिए। और फिर जब देखें आप पेपर पर या अपने जर्नल पे लिख लेंगे कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर आप देखेंगे कि जो काम आप सारा दिन करें क्या वो उन 5 या 10 विजन्स को पूरा करने में मदद दे रहा है, या जो काम या एक्टिविटी आप कर रहे हैं कि वो आपको उन 10 विजन्स को पूरा करने से दूर लेके जा रहा है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी काम जो हम सारा दिन में कर रहे हैं हमें विजन के करीब लेके जाने के बजाय हमें हमारे विजन से दूर लेके जा रहे हैं। शैतान आपका कभी भी किसी टाइम भी फ्रेंड नहीं बनेगा। वो चोर है और वो सिर्फ चुराने आता है। वो सिर्फ क्या करने आता है? चुराने आता है, मार डालने आता है, हलाक करने आता है। और वो आपको भी हलाक करने आया है, और वो आराम से नहीं बैठा हुआ, वो ढूंढ रहा है सीकिंग whom he may devour। और इसके लिए आपका कंसेंट और कोऑपरेशन उसको अलाउ कर रहा है कि वो आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो आपके कंसेंट और कोऑपरेशन का वेट कर रहा है कि क्या वो आपको तबाह कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इस वक्त वो आपको तबाह कर सकता है तो वो इसलिए कर सकता है
क्योंकि आपने उसको मौका दिया हुआ है। लाइफ तब तक मिजरेबल है जब तक आप शैतान के झूठों पर सरवाइव कर रहे हैं। अगर आप खुदा के सच को एम्ब्रेस करें तो आपके अंदर से लाइफ निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट गेन नहीं होता, आप देखेंगे, आप खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करेंगे, आपका ब्लड बनने लग जाएगा, आपका वेट गेन होने लग जाएगा, आपके चेहरे में तब्दीली आने लग जाएगी। रीजन ये है कि उसका वर्ड जो है वो आपके अंदर से लाइफ प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि आप काले तो बहुत गोरे हो जाएंगे? मैंने ये नहीं कहा। ये हम हैं जो हम फ्लैश को इस तरह तोड़ रहे हैं, लेकिन आप टोटल हीलिंग में जरूर चल रहे हो। इसी तरह अगर बात करें फाइनेंशियल बातों की, तो जब आप उस पर लीन करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि खुदा आपको क्रिएटिव आइडियाज देना शुरू करेगा, खुदा आपके बिजनेस को फ्लरिश करना शुरू करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि खुदा का हमारी नॉर्मल जिंदगी से, हमारे बिजनेस से, या हमारी शादीशुदा जिंदगी से, या हमारे स्कूल एनवायरनमेंट से, कॉलेज एनवायरनमेंट से, ऑफिस एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी गलत सोच है। खुदा कहता है कि तू अपनी सब राहों में इसको पहचान। चाहे आज आपके सर से लेके पांव तक की कोई भी मैटर्स हैं, आपने उसमें खुदावन को पहचानना सीखना है। क्या खुदावन को पहचानना मुश्किल है? नो। अगर इस वक्त आपको खुदावन की कुछ समझ नहीं आती, कुछ भी, मतलब कि 1% भी अगर इस वक्त आपको खुदा की समझ नहीं आती है, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि खुदावन बेशक मुझे तेरी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं एक काम जरूर करूंगा, मैं तेरे वर्ड पर मेडिटेट करना शुरू करूंगा। और तेरा वर्ड है जो चीजों को निखारेगा, सुधारेगा, संभालेगा, और खुदा ऐसा काम करेगा। मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमसे वेट हो नहीं रहा होता, हम जल्दी 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 कंक्लूजन्स की तरफ जा रहे होते हैं। ये होता है बस पता चले। जैसे कि अगर हमें एक दिन भी फ्लू तंग करे तो दूसरे दिन हम क्या करने लग जाते हैं, हम कहते हैं चलो टैबलेट खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर हमें एक दिन फाइनेंशियल स्ट्रेस लेना पड़े, दूसरे दिन हम किसी से उधार मांग लेते हैं, हम उठा लेते हैं किसी से। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थ्रू फेथ एंड पेशेंस चीजों को रिसीव नहीं करना चाह रहे। लेकिन जब आपका माइंड और आपका सिस्टम ये बात समझ लेगा कि इसी से रूह और जिंदगी मिलनी है, इसी से सच्चाई मिलनी है, तो आपका माइंड क्रेविंग करने लग जाएगा वर्ड ऑफ गॉड को सुनने की। आपका माइंड लिटरली क्रेव करेगा, आपका माइंड लिटरली क्रेव करेगा कि आपने इस चीज को कैसे फिक्स करना है, या खुदा के कलाम को कैसे अपने अंदर लेके जाना है। एक बात मत भूलिएगा कि खुदा ने अपने सब नामों से भी ज्यादा अपने वर्ड को वैल्यू दी है। लेकिन खुदा आपकी लाइफ में 1% काम नहीं कर सकता अगर आप अलाउ नहीं करे कि खुदावन तू काम कर। और खुदावन कैसे काम करेगा? हमारी यही तो गलत फहमी कि हम समझ रहे हैं कि खुदावंत को अभी तक हमने उस तरह इम्प्रेस नहीं किया कि खुदावंत हमारी जिंदगी में काम करे, जबकि खुदावंत वेट कर रहा है कि कब ये मेरे वर्ड पर इतना नॉन स्टॉप खड़े होंगे कि जो कुछ उस वादे के मुताबिक लिखा हुआ है वो उनको खुद ब खुद मिल जाए। खुदावंत आपका वेट कर रहा है, आप खुदावंत का वेट कर रहे हैं। वो क्लियरली कह रहा है कि तू खुदा के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख। इसका मतलब है कि आपका दिल एक ऐसी चीज है जो अपने ऊपर चीजों को इम्प्रिंट करा सकता है, या इस तरह समझें कि तराश सकता है। जैसा पत्थर पे कोई राइटिंग लिखी है, उसी तरह आपके दिल पर भी राइटिंग लिखी जा रही है। इधर आपका दिल आपको रॉन्ग आइडेंटिटी में लेके चल रहा है, या आपका दिल आपको राइट आइडेंटिटी में लेके चल रहा है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी आपकी जिंदगी में होने वाले कामों से नजर आ जाएगी। आमीन कहें। आपकी ट्रू आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? आपकी जिंदगी में होने वाले कामों से। मैंने ये नहीं कहा कि आप कभी फाइनेंशियली स्टक नहीं हो सकते, नहीं, आप स्टक हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब हमें शैतान किसी भी प्रॉब्लम में लाने की कोशिश करता है, तो खुदा इतना मेहरबान है कि उसने हर प्रॉब्लम के साथ उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी मुहैया किया हुआ है। और रास्ता है क्या? पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। हम ये भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कुछ कह के गए।
हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा बना चुके हैं, लेकिन फिर हम मैथ्यू 6:33 पे खड़े भी नहीं हो रहे, फिर हम प्रोवर्ब्स 3:5 पर खड़े भी नहीं हो रहे, फिर हम प्रोवर्ब्स 4:20-22 पर खड़े भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारी सिचुएशन खुदा को समझ नहीं आ रही। क्या खुदा के पास आज हमारी सिचुएशन का आंसर नहीं है? क्या खुदा को ये बात नहीं पता कि आपने नेक्स्ट जॉब कहां करनी है? क्या खुदा को नहीं पता कि आपकी जिंदगी में नेक्स्ट चैलेंज क्या आने वाला है? क्या खुदा नहीं जानता कि आपकी किससे शादी होनी है? क्या खुदा ये नहीं जानता कि आपने नेक्स्ट किस शहर में रहना है? क्या खुदा ये नहीं जानता कि नेक्स्ट आपकी जिंदगी में क्या होना है? खुदा सब जानता है, लेकिन क्या हम खुदा के साथ इतनी अनफ फेलोशिप कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो जाए? खुदा ऑथर नहीं है कंफ्यूजन का। देखें, आप किस एरिया में कंफ्यूज्ड है। अगर आप फाइनेंशियल एरिया में कंफ्यूज्ड है तो ये बुरी बात है। अगर आप हीलिंग में कंफ्यूज्ड है तो ये भी बुरी बात है। कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं जिन चीजों के लिए एक्यूरेट वर्सेस खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं? ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं जब आपने ये डिसाइड नहीं किया कि भाई खुदा का कलाम सच कह रहा है। अगर कोई आज आपको आके कहता है कि तुम बीमार हो, तो क्या आप उसको कहते नहीं उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, लेकिन साथ ही वो कहता है चलो टेस्ट तो करा लो, थोड़ा सा दवाई खा लो, कभी कभी खा लो, डॉक्टर से हल्की फुल्की कोई मेडिसिन ले लो, और आप कहते हैं हाँ आप ये ठीक कह रहे हैं, इस तरह मेरा ईमान भी चोक नहीं होगा। ये नहीं शो करता। आप जब तक शैतान को एक्टिवली रेजिस्ट नहीं करेंगे वो आपसे दूर नहीं भागेगा। और एक और बात सुनिएगा, शैतान को एक्टिवली रेजिस्ट कैसे किया जा सकता है? सवाल सुनिएगा गौर से। शैतान को एक्टिवली रेजिस्ट इस तरह किया जा सकता है अगर हम खुदा को एक्टिवली सबमिट कर दें। आमीन। आप शैतान को रेजिस्ट अपनी पावर में नहीं कर सकते। आप शैतान को रेजिस्ट अपने फ्लैश से नहीं कर सकते। आप शैतान को अपनी हिकमत से रेजिस्ट नहीं कर सकते। तभी वो कहता है सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। ये वाइस वर्सा है, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। जो कोई सबमिट करेगा खुदा को वो ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करेगा शैतान को, और जो कोई शैतान को रेजिस्ट करेगा वो डेफिनेटली सबमिट करेगा खुदा को, क्योंकि वो कहता है कि तुम जिसकी ताबेदारी करते हो, जिसका हुक्म मानते हो, तुम उसी के गुलाम हो, ख्वाह जिंदगी के ख्वाह मौत के। आप किसके ओबीडिएंट हैं? अगर आप खुदा के ओबीडिएंट है, वर्ड के ओबीडिएंट है, खुदा यीशु मसीह के ओबीडिएंट है, तो डेफिनेटली आप लाइफ के फ्रूट्स काटेंगे। लेकिन अगर आप शैतान के डिवाइसेस को, जो कि ओनली डिवाइस है डिसेप्शन की, उसको रिकग्नाइज नहीं करे कि वो आपको किस तरह डिसीव कर रहा है, वो आपको किस तरह प्रॉब्लम में लेकर आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कांस्टेंट ट्रबल में रहेंगे। क्या आपको अपनी जिंदगी मजाक लगती है? मैंने कहा अगर आज आप क्विट कर देंगे तो आने वाले कई सालों बाद आप दोबारा खुदा के साथ शुरू करेंगे और फिर आप पछताएंगे, क्योंकि मैं भी शायद आपकी शादी हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि हम शादी के बाद ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि जो मैरिज के बाद जो क्राइसिस है वो एक डिफरेंट क्राइसिस, और मैरिज को चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फेथ की जरूरत है। चाहे वो कितनी आइडियल मैरिज क्यों ना हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली किसी शख्स के साथ रहना और उसको सबमिट करना और उसकी जिम्मेदारी लेना एक डिफरेंट गेम है। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे लोग फिर सीरियस हो जाते हैं, फिर किंगडम के लिए लोग सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जब वो सिंगल थे, जब वो खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उस टाइम वो सीरियस नहीं हो रहे। और रीजन क्या, उस टाइम वो क्यों नहीं सीरियस हो रहे? क्योंकि उस टाइम वो दुनिया के हमशक्ल बने थे और वो अपनी दिल की डिजायर्स के पीछे भागी जा रहे थे, भागी जा रहे थे, भागी जा रहे थे। वो किसकी तरफ भागी जा रहे थे? वो अपने दिल की डिजायर्स की तरफ भागी जा रहे होते हैं। आज आप ये सोचें कि क्या मैं शैतान को रेजिस्ट कर रहा हूं? ये मत समझे कि शैतान को अपने से रेजिस्ट करना है कि आप डेली दुआ करने बैठेंगे। नो, शैतान को रेजिस्ट करने का मतलब है कि आपका माइंड और आपका हार्ट वर्ड की तरफ लीन करना शुरू कर दे, वर्ड की तरफ लीन करना शुरू कर दे।
शैतान के पास कोई पावर नहीं है आपकी जिंदगी में, सिवाय इस पावर के कि वो आपको कोई झूठ बोल सकता है। और अगर आपने उसके झूठ को कैच कर लिया तो बस वहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर। लेकिन आप उसको अथॉरिटी देते हैं। इसी तरह खुदा की भी कोई अथॉरिटी नहीं है आप पर, क्योंकि खुदा ने अपनी अथॉरिटी आपको इस जमीन पर दे दी है। और अब खुदावंद आपकी अथॉरिटी को ब्रीच नहीं करेगा। आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में इसलिए क्योंकि आप उसको सब राहों में पहचान नहीं रहे और आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि खुदा ने ये चीज ठीक करनी है। खुदा ने ये चीज ठीक करनी है। अगर आपके घर में मोटर खराब हो जाती है तो आप प्लम्बर को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे ताकि वो मोटर ठीक करे? अगर आपके घर में फ्रिज खराब हो जाता है तो आप फ्रिज ठीक करने वाले को बुलाएंगे। अगर आपके घर में टेलीविजन खराब हो जाता है तो आप टेलीविजन ठीक करने वाले को बुलाएंगे। आपके घर में कुछ भी खराब होता है आप उसका असाइंड बंदे को बुलाएंगे। आज अगर आप किसी किस्म के डिफेक्ट में चल रहे हैं जिसमें आप इस जमीन पर फ्रूट्स को एंजॉय नहीं करें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरी खातिर माँ बाप घर बार बहन भाई खेत को छोड़ेगा उसको जमीन पर 100 गुना मिलेगा। अगर हम उस पोटेंशियल की लाइफ को नहीं गुजारे तो इसका मतलब है हम ही डिफेक्टेड हैं। और डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट हमारा हार्ट है। डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट हमारी थिंकिंग है। डिफेक्ट क्या है? डिफेक्टिव हमारे वर्ड्स हैं। और हमें सच में अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है। अपने पूरे रुझान के साथ अपने माइंड पर काम करना शुरू करें। जैसे ही शैतान को नेगेटिव थॉट दे उसको रिब्यूक करें, उसको स्पीक बैक करें। अगर शैतान के यू आर स्टिल सिक, दर्द हो रही है, सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बोले आई डोंट रिसीव दिस रिपोर्ट। आप लाइफ बोलना शुरू करें, कॉन्स्टेंट लाइफ बोलें, वर्ड बोलें। हमें ऐसा लगता है वर्ड बोलने से लोग हमें मॉक करेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। देखिए आपकी जुबान जो बोल रही है वो सिर्फ आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो दूसरे की लाइफ को भी अफेक्ट करता है, लेकिन वो मेनली और डीपली आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। और क्यों? आप अपनी ही जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। आप क्यों नहीं अपने वर्ड्स के थ्रू और अपने थॉट्स के थ्रू खुदा को काम करने दे रहे? शुरू शुरू में आपको लगेगा, क्योंकि शुरू शुरू में वर्ड पर आपका फेथ स्टैब्लिश नहीं हुआ था, तो शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आप फेक बोल रहे हैं, जो नजर नहीं आ रहा वो बोल रहे हैं। तो क्या कलाम में ये नहीं लिखा कि हम ईमान से चलते हैं ना कि आंखों देखे से? हो सकता है चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। मैं खुदा यीशु मसीह की इस पैराबल पे गौर करती हूँ कि जहां पर चार दोस्त आते हैं शिफा लेने, उस टाइम खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि क्या कहना आसान है, ये कि तेरे गुनाह माफ हुए या ये कि तू शिफा पा चुका है? और डेफिनेटली लोगों को पता था कि ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, बजाय कि ये कहें उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इजी क्या है? इजी ये था कि तेरे गुनाह माफ हुए। और ये कहना क्यों आसान था तेरे गुनाह माफ हुए? क्योंकि गुनाह नजर नहीं आते हैं। गुनाहों की जो माफी मिलती है वो भी नजर नहीं आ रही होती। लेकिन ये कहना कि तू शिफा पा चुका है वो नजर आ रहा होता है। और फिर हम यहाँ पर मुश्किल में आ जाते हैं और यहां से पता चलता है कि हम कितना उसके ऊपर लीन कर रहे हैं। आप में से कितने जो वादा करते हैं कि ये हफ्ता आप उस पर लीन करेंगे? नेक्स्ट 5 डेज आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट 5 डेज आप जिस बैटल से गुजर रहे हैं, अगर आपको इमीडिएट फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, मेरे साथ नेक्स्ट 5 डेज में साइन अप कर लें। मेरे साथ नेक्स्ट 5 डेज के लिए साइन अप कर लें कि हम जिस बैटल के लिए फाइट करें हम उसके बारे में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे 5 दिन। हम ना पॉजिटिव बोलेंगे, हम ना नेगेटिव बोलेंगे, हम टोटली उस पर लीन करेंगे। आइडिया अच्छा है? नेक्स्ट 5 डेज हम जिस बैटल से गुजर रहे हैं हम उसके लिए वर्ड में टाइम स्पेंड करेंगे स्पेशल। क्योंकि देखो एक बात सुनो, मेरा मकसद आपकी मैम बन के रहना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि हम ट्रूली अपनी अपनी जिंदगियों में खोज लगाएं
कि खुदा ने जो हमारे लिए बेस्ट रखा हुआ है, जो बेस्ट रखा हुआ है और जो नेक्स्ट रखा हुआ है, आमीन। ना सिर्फ हमने खुदा से बेस्ट मांगना है, क्योंकि सिर्फ इसी लाइफ में बेस्ट रिसीव करते जाएं और इस स्टेज से आगे ना बढ़े, तो ये भी ठीक नहीं। हमें ना सिर्फ बेस्ट को रिसीव करना है, बल्कि जो नेक्स्ट खुदा ने रखा है हमने उसको भी रिसीव करना है। तो हम क्या करेंगे? हम साल उसका 3 बाब पढ़ना शुरू करेंगे। हम साल उसका 4 बाब की 20 से 23 आयत पढ़ना शुरू करेंगे। हम डेस्परेटली वर्ड में टाइम स्पेंड करेंगे। आप 3 घंटे से शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाएं, सरमन सुनना शुरू करें, मेरे उर्दू सरमन पढ़े में सुनना शुरू करें। कोई भी टीचिंग उठा लें, वही उठा लें। खौफ के हथियार के जो फियर है वो आपको पैरालाइज कर देता है। आप देखें, मैं वो टीचिंग सुनी थी, उसमें मैंने इतनी अमेजिंग बातें की। फेवर की टीचिंग सुनना शुरू कर दें, कोई भी टीचिंग सुनना शुरू कर दें। 5 दिन बाद क्या हमारे पास हमारी बैटल के जवाब हैं? क्या 5 दिन मुसलसल वर्ड में रहने से हमारी चीजें मूव हुई हैं? और मैं मान रखती हूँ कि हमारी चीजें मूव होंगी। मैं दानियल की डेडिकेशन पे हैरान हूं कि बजाय कि वो वाकई अपने फहम पर तकिया करता, वो 21 दिन के लिए खुदा के हजूर बैठा रहा। कमाल का बंदा था। कमाल का बंदा था कि नहीं था? बजाय कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर लीन करता, वो 21 दिन खुदा के हजूर बैठा रहा और उसने क्विट नहीं किया जब तक खुदा की तरफ से आंसर नहीं आ गया। वो कहता है वो तेरी रहनुमाई करेगा। हम क्या समझते हैं? हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हम समझते हैं शायद हम खुदा को जरा टाइम नहीं दे रहे, हमारा काम हम शायद ये नहीं करें, हम शायद वो नहीं करें। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। हमें हर वक्त इस कैरेक्टर में मूव करना है कि हम उसकी भेड़ें हैं और हम उसकी आवाज को पहचानेंगे। आप ये ऑब्जर्व करें कि आप क्या कर रहे हैं, और ये आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। आज जिन लोगों के साथ बैठ के आप टाइम वेस्ट करें, और उन्हें आपके नेक्स्ट सीजन में नहीं होना है। ये सोचें। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, लेकिन इसके लिए लॉर्ड के साथ चलना होगा। बेशक जंग खुदावंद करेगा, लेकिन इसके लिए खुदावंद के साथ चलना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब हम नीम गर्म होते हैं, नीम गर्म पानी में ना चाय पूरी बनती है ना मशरूब बन सकता है, कोई ड्रिंक भी नहीं बन सकती, क्योंकि नीम गर्म पानी है। जब जूस बनेगा तो ठंडा जूस नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और चाय इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि जो टी लीव्स हैं उसके जो अर्क है वो बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए खुदा कहता है कि या तो हम कोल्ड हो जाए या तो हम हॉट हो जाए, लेकिन एक स्टांस पे चलें। तो 5 डेज, मेरे ख्याल से अगर हम अपनी हैबिट 5 डेज से स्टार्ट करें, और 5 डेज का मतलब ये है कि हम 4 घंटे या 3 घंटे सेपरेटली निकालें, और अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर हम चुप खामोश बैठना सीखें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। अगर आप गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं कि खुदावन तू मुझे बताना शुरू कर, फिर खुदा आपको गाइड कर देगा, फिर खुदा आपको डायरेक्ट कर देगा। और कितनों को बहुत शौक है कि खुदा मुझे जवाब दे। अगर आपको शौक है तो फिर क्या करना है? बैठना है उसके हजूर या नहीं बैठना? उसकी अंडरस्टैंडिंग पे लीन करना है या नहीं करना? तो फिर बस शुरू हो जाए, यहां पर बात खत्म हो जाती है। अगर आपको अपना ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर आपको अपना फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, तो सीट भी सो करें और साथ साथ उन तमाम वादों को पकड़े रहें जो खुदा के कलाम में लिखे हैं। क्या पता जो इस वक्त आपके दिल में डिजायर आ रही है, आप वो 1 महीने में पूरा करना चाह रहे हैं। नो, रुक जाए, रुक जाए। मे बी आप खुदा से बहुत बिग डिजायर कर रहे हैं और आपका हार्ट अभी इतना फुली परसुएडेड नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि खुदा आपकी वो मुराद पूरी नहीं करना चाहता? खुदा आपको वो घर नहीं देना चाहता? खुदा वो आपको गाड़ी नहीं देना चाहता? नहीं। इसका मतलब ये है
कि खुदा देना चाहता है, लेकिन आपको टोटल इमर्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड अभी भी शो करनी होगी। क्या तब खुदा काम करेगा? नो, तब आपका हार्ट फुली परसुएडेड होगा। अभी तक जो चीज हम रिसीव नहीं कर पा रहे उसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं है। जो चीज हम इस वक्त रिसीव नहीं कर पा रहे उसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं है। उसमें हमने अपने हार्ट को ट्रेन नहीं किया, ये बात है। और क्या आप अपने हार्ट को ट्रेन करना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो फिर आपको कहता है अपने सारे दिल से उसमें तवक्कुल और अपने फहम पर तकिया ना कर। ये बात हमें मना की जा रही है, हमें मना किया गया है, हमें वार्न किया गया है कि तू अपने फहम पर तवक्कुल ना कर। हमें क्या किया? हमें मना किया गया है। देखें किस एरिया में आप अपने फहम पर तवक्कुल कर रहे हैं, उसी एरिया में आप फ्रस्ट्रेट होते होंगे जिस पे आप तवक्कुल करें अपने फहम पर। जब आप खुदा के सामने चालाकी मारेंगे ना कि नहीं खुदा मैं तो तुझ पे यकीन करूं, लेकिन डीप डाउन आप दिल से बिलीव नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है? क्या उसका वर्ड आपके दिल के इरादों को नहीं जांचता? आप इसी तरह ले लें कि जमीन पे जो भी गिर रहा है वो उग रहा है। फैक्टर ये नहीं है कि क्या जमीन में डाला है, फैक्टर ये है कि जमीन में डाला भी है कि नहीं है। आप देखें जो चीज इस वक्त आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक लग रही है, आप देखें जो चीज आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है, आप देखें जो सबसे ज्यादा चीज आपको इरिटेट कर रही है, कोई सिकनेस है, कोई फाइनेंशियल मसला है, कोई ग्रोथ है, कोई फैमिली मेंबर है, या कोई रिलेशनशिप है, आप देखें उसको रखें, उसको टारगेट बनाएं। इस वक्त जो आपका मोस्ट कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसको मोस्ट खुदा के कलाम की जरूरत है, क्योंकि वो आपका मोस्ट कंसर्निंग डिपार्टमेंट ही इसलिए है क्योंकि उस एरिया में आपने अपनी सारी फिक्र उस पर नहीं डाली है। वो अपने हाथों में चीजें पकड़ेंगे विद लैक ऑफ नॉलेज, विद लेस इंफॉर्मेशन, तो चीजें बर्बाद होंगी, तो चीजें बर्बाद होंगी। आप अपनी जिंदगी के कोर्स को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बस ये सोचें कि जैसे बाकी एरियाज में खुदा की सुन रहे हैं, क्या जो आपका मोस्ट कंसर्निंग एरिया है उसमें खुदा के आप सुन रहे हैं? क्या आप वो खुदा को कह रहे हैं कि खुदावंद अब इस मामले में जो भी कुछ हो जाए मैंने फिक्र नहीं करनी, कुछ भी हो जाए मेरा दिल नहीं घबराएगा। आपका दिल घबरा भी जाओ तो भी बोले बार बार मेरा दिल नहीं घबराएगा। आपका दिल फिर घबरा रहा, फिर बोले नहीं मेरा दिल नहीं घबराएगा। आप बोले कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मेरे लिए भला होगा, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए भलाई रखी है। खुदा का कलाम कहता है यकीन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। मैं खुदा के आंसर को रिसीव करूंगी। मैं मान रखती हूँ कि खुदा के रूह ने जो मुझे बोला है वो मुझे समझ आने लग गई है। बजाय कि हम ये बोले खुदा बोल ही नहीं रहा, खुदा की समझ ही नहीं आ रही, खुदा बोल ही नहीं रहा, खुदा की समझ ही नहीं आ रही, हम ये क्यों नहीं कहना शुरू करते जो खुदा ने मुझे समझाना चाह रहे हैं वो मुझे समझ आने लग गई है। खुदा ने मेरी रूहानी आंखों को खोल दिया है, मैं देख सकती हूँ कि खुदा मुझसे क्या काम लेना चाहता है। मैं देख सकती हूँ कि सिचुएशन में मैंने कैसे रिस्पॉन्स करना है। हम खुद इतने नेगेटिव बोल रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं कि हमें खुदा की समझ नहीं आ रही क्या करना है, हमें पता ही नहीं क्या करना है, हमें कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। और इसकी वजह से जो हम बोल रहे हैं वही हम होते हुए देख रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो इतना वर्ड पढ़ते हैं। आप इतना वर्ड पढ़ना और वर्ड सुनना, लेकिन वर्ड पे एक्ट करना, यानी कि अगर वर्ड कह रहा है कि तू अपनी सारी फिक्र मुझ पे डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, वो एक डिफरेंट बात है। आप देखें आप सारा दिन क्या बातें करते हैं, जो आप सारा दिन बातें करते हैं वो आपका दिल का सबसे बड़ा ख्याल है, मोस्ट डोमिनेंट थॉट। आप जिस चीज के बारे में कांस्टेंट डिस्कस कर सकते हो वो आपकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट है, और वही आपका वे होगा, वही आपकी डायरेक्शन होगी। तो हमें कुछ थॉट्स को गिरा कर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए खुदा की थॉट को डोमिनेंट करना होगा।
और जब आप खुदा की थॉट को डोमिनेट करना शुरू करेंगे, तो मैं मान रखती हूँ कि खुदा उन तमाम थॉट्स को या तमाम उन डिजायर्स को चेंज कर देगा। अगर हाँ, एक और टिप, अगर मुश्किल अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि खुदा की तरफ से कोई चीज है या नहीं है, या इस जॉब को करना है या नहीं करना, या इस चीज को रिसीव करना है या नहीं करना, मैं अब आपको ये नहीं कह रही इस पे आप अपना घर डाल लें, गाड़ी डाल लें, हेल्थ डाल लें। ये इन बातों के लिए नहीं है। आपने किस घर के लिए जाना है वो एक अलग बात है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप खुदा को कह सकते हैं कि खुदा ने तेरे कलाम लिखे कि तू मुझ में मसरूर है और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। मैं अब सिर्फ तुझ में मसरूर रहूंगा और मेरे दिल में वो तमाम डिजायर्स जो तेरी तरफ से नहीं है उनको तू रिप्लेस कर दे, उनको तू चेंज कर दे जिस तरह तू चेंज करना चाहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चाह भी नहीं रहते कि खुदा हमारे दिल की डिजायर चेंज करे, क्योंकि हम अपने दिल की डिजायर को इंजॉय कर रहे होते हैं। हम इस कदर उसको एंजॉय कर रहे थे कि मे भी हम अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए खुदावंद में मसरूर रहना होगा। और मसरूर रहने का मतलब है हेड टू टो उसमें इन्वॉल्व होना होगा और अपने माइंड को एक बार टोटली साफ करके अपने रिप्रोग्रामिंग करनी होगी। हाँ, रिप्रोग्रामिंग करने में टाइम लगेगा। और फिर जिन बातों से आपको लग रहा है कि अभी टेम्पररी आपको परहेज करना चाहिए, फिर वो भी करना पड़ेगा। और कौन आपकी मदद कर सकता है? खुदा का पाक रूह। इस तरह करने से क्या होगा? इस तरह करने से आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा और एटलीस्ट आप फुली परसुएडेड होंगे। मैं जब रिबका और आइजक वाली स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मैं एक बात से बहुत इंप्रेस होती हूँ। मैं कहती हूँ कितना बैकवर्ड जमाना था। और सिर्फ एक थिंकिंग बता रही हूँ, रिश्ते की सेंस में नहीं बता रही। लेकिन इब्राहिम का वो नौकर आता है रिबका को लेने, और रिबका के घर वाले कहते हैं चलो 10 दिन इसको रहने दो, हम इसका थोड़ा सामान सामान भेज देंगे। और वो कहता है कि नहीं, वहां पे घर भरा हुआ है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसको भेज दो। और हम उसी मोमेंट देखते हैं कि रिबका रेडी है अपना घर छोड़ने के लिए और अपनी असाइनमेंट में मूव करने के लिए। क्या हम इतने रेडी हैं? खुदा हमें नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए जब हम रेडी नहीं है? जब हम रेडी ही नहीं, तो खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाए? आप इस वक्त जिस चीज को रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए रेडी होना शुरू करें, लेकिन पहले हार्ट के लेवल पर। पहले किस लेवल पर? हार्ट के लेवल पर मसरूर रहना शुरू करें। और प्लीज मैं आपको बताना चाहती हूँ केसीपीएच एक ऑर्डिनरी बाइबल स्कूल नहीं है जहां पर आपने कलाम सुना और उसके बाद आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के हीरोज बने हुए हैं। प्लीज, आपकी लाइफ इससे ज्यादा वैल्यू होल्ड करती है। आपकी लाइफ व्हाट्सएप के स्टेटस से ज्यादा वैल्यू होल्ड करती है। आपकी लाइफ एक पर्सन से ज्यादा वैल्यू होल्ड करती है। आपकी असाइनमेंट बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करती है। मेरे अजीजों, अगर आप चेंज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 5 दिन डिसाइड कर लें क्या करने, और वो आज का दिन, आज की रात से शुरू होना चाहिए। ये 5 दिन तक आप कोई मूवमेंट शो मत करें। आप बोले आई एम स्टिल एंड आई वॉन्ट टू नो द लॉर्ड। एटलीस्ट उन 5 दिनों में यह होगा कि आपका हार्ट खुदा की बात सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। आमीन। खुदा के फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी थिंकिंग से चीजों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप बहुत बड़ा फेल हो रहे होते हैं। क्योंकि एक टाइम आपको वो चीज सही लगेगी, एक टाइम आपको गलत लगेगी, एक टाइम आपको डिसीजन अपनी सही लगेगी, एक टाइम आपको गलत लगेगी। क्या करना चाहिए? और जैसे हम में से किसी को भी पसंद नहीं है कि हम एक अनस्टेबल पोजीशन पर रहें, तो हम इस तरह करते हैं। वो इंस्टाग्रामर्स भी हैं, वो फेसबुक भी चलाते हैं। अब क्या ये चीजें बुरी? नहीं, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा आपके अंदर कंपटीशन, आपके अंदर कंपैरिजन। आप बचाए कि खुदा पर लीन करें, आप उन पर लीन कर रहे हैं। आप लाइक्स और फॉलोअर्स और अपने स्टेटस और अपनी स्टोरीज, आप इन चीजों पर लीन कर रहे हैं। ये चीजें
आप लोगों के लिए बनी है। वी कैन यूज देम फॉर द किंगडम पर्पसेस, लेकिन हमारा जो पर्पस है फॉर ग्रेटर है, क्योंकि आप खुदा का पर्पस जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो देख नहीं पा रहे, इसलिए आपके दिल में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगर आप देख पाए ना कि खुदा ने आपके लिए नेक्स्ट क्या रखा है, तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट होगा और आपका इनपुट डिफरेंट होगा। आमीन कहें। अगर आप देख सके खुदा ने आपके लिए क्या रखा है प्लान, तो फिर आपका इनपुट डिफरेंट होगा। और अगर आप ट्रूली, अगर आप हिपोक्रेट नहीं हैं, स्टॉप बीइंग अ लायर एंड स्टॉप बीइंग अ हिपोक्रेट, कि आप खुदा का वर्ड भी सुनना चाहते हैं लेकिन साथ आप अपनी मर्जी भी करना चाहते हैं। अब जिस दिन आप अपने हार्ट लेवल पे हिपोक्रेसी को छोड़ देंगे, उस दिन आपको खुदा का आंसर मिल भी जाएगा, क्योंकि उसका कलाम में ये वादा है कि जब तू अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल करेगा तो वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। इसका मतलब अगर अभी तक रहनुमाई मिल नहीं रही तो हार्ट लेवल पे हिपोक्रेसी है। खुदा की सुनना भी चाह रहे हैं लेकिन खुदा को कन्विंस कर रहे हैं या खुदा को मना रहे हैं कि खुदा तू हमारी बात सुन ले। जस्ट लाइक ईव, कि हमें वो देखने में अच्छा, वो खाने में अच्छा और वो टेस्ट में अच्छा है, जिंदगी बख्शने वाला। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। हार्ट पर इतना काम करें, इतना काम करें, क्योंकि इसी से आपके दिल के अंदेशे पता चलेंगे, इसी से आपने किस डायरेक्शन में जाना है। कहीं डायरेक्शन बाहर से नहीं आनी है। हमने बहुत सारी अपनी डायरेक्शंस यस और नो पे डिपेंड की हुई, यस या नो, यस या नो। हमें अंदर से क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं पता कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमें अंदर से क्यों नहीं पता कि खुदा क्या चाहता है। और मैं चाहती हूँ कि हम इस लेवल पर सीरियस हो जाए जहां पर हमें पता हो कि खुदा क्या चाहता है, अंदर से हमें पता चले कि खुदा क्या चाहता है। आमीन। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। मैं चाहती हूँ कि आप एक नया सिस्टम इंस्टॉल करें, अपने माइंड पर जोर दें, प्रेशर दें, इस पे प्रेशर बिल्ड करें कि भाई तूने खुदा की बात माननी है। तू घोड़ा नहीं है, तू अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तू डिजाइंड है, तू माँ के पेट से चुना हुआ है। तुझे वो नहीं करना, तुझे वो करना है जो मैं बताऊंगी, जो खुदा का कलाम कह रहा है। और फिर मैं बिलीव करती हूँ कि ये 5 दिन आपके अंदर स्टेबिलिटी को पैदा करेंगे। आमीन। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।